नमस्कार, हिंदुस्तान लाइव देख रहे हैं आप और मेरा नाम है तुषार शौरा। देखिए, दिल्ली में विधानसभा चुनावों के समय नतीजे आ रहे हैं, वोटों की गिनती जारी है। और वही उत्तर प्रदेश के अयोध्या की मिल्कीपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के आज नतीजे आने हैं। अपनी स्क्रीन आप सबसे पहले समझ लीजिए। ये मेरे लोअर बेड पर आप दिल्ली की सभी 70 विधानसभा सीटों के नतीजे देख रहे हैं और ये नतीजे यकीनन चौंकाने वाले नतीजे सामने आते हुए दिखाई दे रहे हैं। रुझानों में बीजेपी 50 सीटों पर आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। वही आम आदमी पार्टी को बड़ा झटका लगता हुआ दिखाई दे रहा है। शुरुआती रुझानों में आम आदमी पार्टी 19 विधानसभा सीटों पर आ गया। और वही कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस का खाता खुलता हुआ रुझानों में दिखाई दे रहा है। ये एक सीट बादली की सीट है जहां पर देवेंद्र यादव कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं यकीनन। लेकिन चौंकाने वाली बात दिल्ली के रुझानों से ये सामने आ रही है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर आम आदमी पार्टी पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि कांग्रेस ने मुस्लिम वोट काट दिया। बीजेपी मुस्लिम बहुल सीटों पर एक तरफा आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है। यकीनन देखिए, ओखला की सीट की सबसे पहले बात कर लेते हैं। अमानतुल्लाह खान के लिए कहा जा रहा था कि उनको टक्कर ओवैसी की पार्टी से मिल सकती है, लेकिन यहाँ पर बीजेपी उम्मीदवार आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। अमानतुल्लाह खान इस समय हम आपको बता दें 1800 वोटों से पीछे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं ओखला की सीट पर। अरविंद केजरीवाल जो अब तक लगातार पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे, अब अरविंद केजरीवाल 240 वोटों से आगे हो गए हैं परवेश वर्मा से। यकीनन देखिए, नई दिल्ली की सीट एक बड़ी अहम सीट मानी जा रही थी रुझानों के लहजे से, क्योंकि लगातार पोस्टल बैलेट के जब रुझान खुले, जब उसके बाद ईवीएम खुली, दूसरे राउंड तक अरविंद केजरीवाल पिछड़ते हुए दिखाई दिए नई दिल्ली सीट पर। लेकिन अब अरविंद केजरीवाल आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। लेकिन आप मेरे साइड में देखिए, मिल्कीपुर में बीजेपी आगे बढ़त बनाई हुई है। पोस्टल बैलेट के रुझान ये सामने आए थे जिसमें बीजेपी ने बड़ी बढ़त बनाई थी समाजवादी पार्टी के ऊपर। ऐसे में क्या बीजेपी वो मिथ तोड़ती हुई दिखाई देने वाली है जो लोकसभा चुनाव में अयोध्या लोकसभा सीट फैजाबाद की बीजेपी हारी थी? क्या मिल्कीपुर जीतकर बीजेपी संदेश देना चाहती है 27 के लिए? बड़ा सवाल यह है। लेकिन दिल्ली में चौंकाने वाले नतीजे सामने आ रहे हैं। क्या देश की राजनीति से अरविंद केजरीवाल का युग खत्म होता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि अरविंद केजरीवाल एक ऐसी पार्टी बनकर उभरी थी, आम आदमी पार्टी, जो अपने आप को एक ईमानदार और आम आदमी पार्टी से तुलना करती थी कि एक आम आदमी जैसा होता है वैसी ये पार्टी है, आम आदमियों की पार्टी है। लेकिन जैसे एक के बाद एक वो भ्रष्टाचार के आरोप लगे, शराब घोटाला, शीश महल का मुद्दा, यमुना सफाई का मुद्दा, वो गंदा पानी, और यकीनन इन सब मुद्दे जो दिखाई दिया, एजेंडा सेट जो है वो बीजेपी और कांग्रेस चुनावों में करते दिखाई दिए। और अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी खुद को डिफेंड करती हुई दिखाई दी थी। और लगातार एग्जिट पोल्स के नंबर्स भी यही बता रहे थे कि बीजेपी की सुनामी चल सकती है। और ये शुरुआती रुझान बताते हुए कि दिल्ली में बीजेपी की सुनामी चलती हुई दिखाई दे रही है। आपको बता दें, मुस्तफाबाद सीट पर महज 84 वोट मिले हैं दिल्ली दंगों के आरोपी ताहिर हुसैन को असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी ने उम्मीदवार बनाया। महज 84 वोट इस सीट पर मुस्तफाबाद में 12,000 से भी ज्यादा वोटों के अंतर से बीजेपी उम्मीदवार आगे चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। वही आपको बता दें, करावल नगर की सीट कपिल मिश्रा बीजेपी के आगे बढ़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। मंगोलपुरी से राजकुमार चौहान बीजेपी के तरफा आगे बढ़त बनाए हुए दिखाई दे रहे हैं। माधीपुर की सीट से राखी बिरला मंगोलपुरी से विधायक थी, माधीपुर भेजा, लेकिन पिछड़ती हुई दिखाई दे रही है। कालका जी सीट से 300 वोटों से पीछे है सीएम आतिशी मालेना। मनीष सिसोदिया आगे हुए हैं, पहले पिछड़ते हुए दिखाई दे रहे थे। पटपड़गंज की सीट कांटे के टक्कर में कभी बीजेपी आगे, फिर आप, लेकिन अब फिर से बीजेपी के नेगी आगे होते हुए पटपड़गंज की सीट पर दिखाई दे रहे हैं। यकीन देखिए, आम आदमी पार्टी के एक के बाद एक हर एक बड़ा नेता पिछड़ता हुआ शुरुआती रुझानों में दिखाई दे रहा है। चुनाव आयोग का आंकड़ा सामने आ गया। चुनाव आयोग के मुताबिक बीजेपी को 48% वोट मिला है, वही आम आदमी पार्टी को 43.4% वोट मिला है। चुनाव आयोग की तरफ से जो आंकड़ा जारी है उसके मुताबिक बीजेपी को दिल्ली में बहुमत मिल गया है। बीजेपी को दिल्ली में 37 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है, वही आम आदमी पार्टी 20 सीटों पर चुनाव आयोग के आंकड़ों के मुताबिक आगे चल रही है। लेकिन आम आदमी पार्टी की तरफ से कहा जा रहा है कि शुरुआती रुझान है, अभी रुकिए। लेकिन दिल्ली में देखिए, विधानसभा सीटें जो होती है उसमें वोटर जो होते हैं वो बेहद कम होते हैं, इसलिए 11 बजे तक चुनावी नतीजे आना शुरू हो जाते हैं। और ऐसे में ये दिल्ली के साफ नतीजे बताते हुए कि दिल्ली में भगवा लहर चलती हुई दिखाई दे रही है। दिल्ली में बीजेपी की सुनामी आती हुई दिखाई दे रही है। ऐसे में क्या
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा इस बार अरविंद केजरीवाल के ऊपर विधानसभा चुनावों में भारी पड़ता हुआ दिखाई दिया। सबके मन में यही सवाल है। एक बार आप ग्राफिकली ये नंबर्स जान लीजिए, कैनॉट प्लेस से नंबर आते हुए, और यहाँ पर देखिए बीजेपी जो है 51 सीटों पर अब आगे होती हुई, आम आदमी पार्टी 18 सीटों पर और कांग्रेस एक सीट बादली की सीट पर आगे चलती हुई दिखाई दे रही है। यकीनन बड़ा झटका लगता हुआ आम आदमी पार्टी को शुरुआती रुझानों में दिल्ली के अंदर, जिसमें बीजेपी की सुनामी चलती हुई दिखाई दे रही है। देखिए अगर यही रुझान रहे तो ऐसे में जो मार्जिनल सीट्स है वो भी बीजेपी की तरफ जाती हुई दिखाई देगी। ऐसे में बड़ा सवाल ये हो जाता है, क्या भारतीय जनता पार्टी 60 तक का आंकड़ा पार करती हुई दिखाई देने वाली है? अब सबकी नजर इसी पर है। जैसे जैसे वोटों की गिनती अब आगे बढ़ती चली जाएगी, रुझान जो है आपकी स्क्रीन पर अपडेट होते चले जाएंगे। ऐसे तमाम दिल्ली चुनाव के और मिल्कीपुर उपचुनाव के नतीजों के लिए देखते रहिए हिंदुस्तान 9।